वेलकम दूसरों के लिए नहीं किया जाता, खुद के लिए किया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मान लो 12 बजे रात को डायमंड पहुंचने वाला है तो बिल्कुल अपनी टीम को रेस्ट मत दो। कई लोग क्या है, अपलाइनों से ज्यादा डाउनलाइनों से प्यार करने में लगे रहते हैं। मेरे दोस्त, जब मैं टोपाज था तो हमारे यहाँ प्रोग्राम था और एक बार हमारे यहाँ महिपाल सर आने वाले थे। तो सर लोग दिल्ली से गाड़ी से निकले थे और पहुंचने में लेट हो गया। मैं अपनी पूरी की पूरी 150 की टीम लेके शाम को 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक बीएचयू के गेट पे खड़ा था सर के वेलकम के लिए। और 2 बजे रात को सब जब आए, वो जो मेरे 150 लोग थे ना, पागल हो गए सर को देख के। ऐसे ऐसे लोग पागल हो गए, 4 घंटा मैंने वेट कराया बीएचयू के गेट पे सर को देखने के लिए। और फूल माला लेके, जैसे अब पता चला सर पहुंचने वाले, ए चलो सब जग जाओ, गुरुजी आने वाले हैं, पूरी भीड़ लग गई। उतने देर में, उन 4 घंटों में हमारे लोगों ने बीएचयू के गेट के सिंगल आदमी को नहीं छोड़ा, सबको इनवाइट कर दिया। उतने देर में सबको पता चल गया कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है और ये लोग क्या करते हैं। और वो माहौल बना था उस समय, इतना तगड़ा माहौल था। फिर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में हमने रिसीव करके छोड़ा। सुबह 8 बजे 9 बजे सबको बुला लिया। हमारे अपलाइन कभी फ्लाइट से आते हैं, रात को अगर 12 बजे की लैंडिंग है तो हम 100-150 लोगों को लेके बनारस एयरपोर्ट पे होते थे, 4 घंटा से इंतजार करवाते थे। डाउनलाइन जितना वेट करेगी उसका विजन उतना खुलेगा, उतना मन करेगा उसको बड़ा बनने का। आप लोग क्या करते हो? डाउनलाइन को बचाते हो। गुरुजी लेट हो गया, भेज दे क्या सबको? गुरुजी सब परेशान हो रहे, गरिया रहे हैं, भेज दे क्या? अरे जो 4 घंटा वेट नहीं कर सकता, जिसके अंदर 4 घंटे का पेशेंस नहीं है, वो 18 रैंक क्या खा के चिप करेगा? बताओ मुझे। दया मत किया करो। एक मास्टर अगर किसी स्टूडेंट पे दया दिखा दे ना, वो कभी नहीं पढ़ेगा। जब जब छड़ी चमकेगी तब तब विद्या बमकेगी, हमारे यहां बोलते थे। हमारे टीचर जंगल से इतना बड़ा बड़ा छड़ी लेके आते थे प्राइमरी स्कूल में, और हम एक गलती करते थे जो सुताई होती थी, और बोलते थे कि अच्छा मास्टर साहब पहले कहाँ मारते थे? या तो यहाँ मारते थे या तो यहाँ मारते थे, हाँ या ना? दिमाग का नस या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है। और आप देख लेना, जिसको जितना ज्यादा लगा है, या तो साला वो बेकार हो गया है या तो वो हाहाकार कर दिया है अपने जीवन में। कोयला जितना तपेगा उतना ही डायमंड के रूप में निकलेगा। और यही तो समय होता है चूज करने का, कौन हमारा कोयला है और कौन हमारा डायमंड है। तपाओ तो सही। कई बोलते सर लोग गरियाने लगते हैं। तुम्हारी क्या टैलेंट है कि लोग गरिया रहे हैं? बताओ ना मुझे, तुम क्या प्रमोशन कर रहे हो? अमिताभ बच्चन जब आता है, एक झलक पाने के लिए 8-8 घंटा लोग इंतजार करते हैं। एक झलक पाने के लिए क्या प्रमोशन है यार? अमिताभ बच्चन कौन सा तुम्हारे घर में पैसा दे रहा है? बताइए। जब लोग जियो का सिम खरीदने के लिए सुबह 5 बजे भोर, 4 बजे भोर, 2:30 बजे रात से मैं देखता था लाइन लगा सकते हैं, तो हमारे डायमंड से मिलने के लिए 4 घंटा वेट नहीं कर सकते हैं? बताओ मुझे। ये तो प्रमोशन है मेरे भाई। जो जितना बड़ा प्रमोशन अपनी टीम में करेगा अपने अपलाइनों का, उसका 100 उतना हिट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों करियर लगाया था पता है? मेरी करियर सेट थी, पढ़ा लिखा, अच्छा क्वालिटी, सब कुछ सही था। 2011 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और उसी टाइम मैंने एडमिशन भी लिया था। तो सितंबर में मेरठ में एक शो था, महिपाल सर का डायमंड शिप, पुरानी कंपनी में। तो मेरे अपलाइन ने फोन किया, बोला अमित जी गजब का एक शो होने वाला है। मैं बोला तो? बोला सर आपको जाना चाहिए। आप एक बार अगर शो अटेंड कर लिया अमित जी, तो सर तब आप डिसाइड करना कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोला चला तो जाऊं, कहाँ जाना है? बोला मेरठ। मैं अकेला, मेरी टीम भी नहीं बनी थी उस समय, अकेला। बोला यार उतना दूर कैसे जाएंगे? वो पूरा सर्च किया, अपलाइन निकाला, ये फलना से फलना जगह पर टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे आप जाओगे वहां पहुंच जाओगे, और वहां उतने रास्ते पे मैं मिल जाऊंगा आपको।
मैं बोला पैसे नहीं है। बोला टिकट मैं करा देता हूं सर। बोला ठीक है करा दो टिकट। अपलाइन ने टिकट मारा। अच्छा मेरा अपलाइन इतना खतरनाक था, 1 रुपये भी मुझे देता था ना तो डायरी में चढ़ा के लिखता था, और चेक आने के 2 दिन पहले से ही हो जाता था शुरू, सर वो पैसा भेज देना मेरा आपके पास रखा हुआ है। तो हमेशा जब भी पैसा देता था यही बोल के देता था, सर मैं करा देता हूँ आप मुझे बाद में दे देना। और मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने ना भिखमंगा नहीं बनाया, मुझे खुददार बनाया, स्वाभिमानी बनाया। वो हमेशा बोलता था सर मैं कर देता हूँ आप बाद में दे देना, कभी नहीं बोला कि सर चलो मैं कर ही देता हूँ। तो बोलता था मैं कर देता हूँ आप दे देना। बोला ठीक है कर दो, आएगा तो दे देंगे, बात खत्म है। तो मैं गया वहाँ मेरठ। तो जैसे मैं पहुंचा, अभी मतलब ट्रेन मेरी पहुंची थी, उसके साथ मैं गया रूम में, उसके तैयार वार हुआ। बोला फटाफट तैयार हो जाओ। मैं बोला यार नींद आ रही है। बोला नींद नहीं सर, अभी नींद तो खत्म होने वाली है, चलो तो सही। तो उस कंपनी में जो अपलाइन होते थे वो सब ट्रेन से आते थे, उस समय फ्लाइट में कहीं मतलब कोई बैठता उठता नहीं था। और पुरानी कंपनी में तो ऐसे अपलाइन होते थे, सालों का टिकट होता था स्लीपर का, और निकलने से पहले 3rd AC में घुस जाते थे और निकलते थे बाद में ऐसे 3rd AC से। एक अपलाइन, एक बार मैं वैसे एक अपलाइन को रिसीव करने गया तो मुझे लगा कि 3rd AC में आएगा। तो मैं फोन कर रहा हूँ सर कहाँ हो? बोले यार सो गया था। सर कहाँ हो? तो बोल रहा है S3 में। तब मुझे समझ में आया कि ऐसा भी करते हैं क्या लोग। तो वहां मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा 500 लोग मेरठ रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल खड़े हैं, फूल माला लेके, ढोल वोल लेके, सब अलग अलग टीम वाले लोग, 4 ढोल इधर 4 ढोल इधर, और माला वाला लेके लोग बाहर खड़े हैं। मैंने बोला कौन आ रहा है, नेता आ रहे हैं क्या? बोला नहीं अपलाइन आ रहा है, हमारे लीडर्स आ रहे हैं। और जैसे ट्रेन रुकी, कम से कम मुझे लगता है 2.5 घंटा हम लोग इंतजार किए, ट्रेन लेट हो गई थी। और 2.5 घंटे के अंदर जिससे बात करो वही खुश। और सर कैसे हो? सब टाई वाई लगा के एकदम 400-500 लोग स्टेशन पे, भीड़ लगी हुई है। दूसरे वाले लोग देख के परेशान हैं, साला कौन से एलियन आ गए, कौन से जमाने के। और लाल हरा नीला पीला टाई तो नेटवर्कर लगाते ही हैं। मैं सब देखा, मैं बोला यार मतलब क्या हालत है इसकी। तो मुझे लग रहा था कि ऐसी सब दिखावा कर रहे हैं। हुआ क्या कि जैसे वो अपलाइन आया और रिसीव करके बाहर निकाले, ये भीड़ उमड़ गई माला पहनाने के लिए। मेरी हालत ऐसी हुई कि मैं माला तक नहीं डाल पाया। मैंने बोला यार ये कौन है? बोला सर ये डायमंड होता है। मैं बोला ऐसे होता है क्या डायमंड? इतनी इज्जत मिलती है क्या डायमंडों को? बोला इससे भी ज्यादा, ये देखो आप सुन तो लो कम से कम। अब मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे लोग घेर के खड़े हैं उसको, अब मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं देख ही नहीं पाता हूं। और उस दिन प्रोग्राम में नहीं, उस रिसीविंग ने अमित दुबे को कन्वर्ट कर दिया कि साला अब तो डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह बनना है। तो क्या पता आपकी डाउन लाइनों में कोई अमित दुबे हो, यस या नो, जिसको 100 वगैरह से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक ऐसा मोमेंटम देख के उसका माइंड चेंज हो जाए। तकदीर किसी का कोई देखा है क्या? लेकिन वो माहौल तो बना के देना पड़ेगा आपको, हाँ या ना? और वो माहौल बना के देगा कौन? बोलो बोलो। आज के बाद कभी भी आपके सेंटर पे किसी भी प्रकार का शो हो तो अपलाइनों को रिसीव करने भीड़ जरूर आनी चाहिए, और अपलाइनों को प्रोग्राम के बाद सी ऑफ करने भी भीड़ जरूर जानी चाहिए। ये आदत बनाओ। जितना बड़ा प्रमोशन करोगे अपलाइन का, देखो अपलाइन क्या है, एक सेलिब्रिटी है, इसको जिस भाव में आप बेचना चाहो उस भाव में बेच सकते हो। हमने कभी भी अपने अपलाइनों को सस्ते में नहीं बेचा। आपको हमारे गुरुदेव महिपाल सर के आसानी से दर्शन होते हैं क्या? होंगे भी नहीं भाई, उनका विक्रेता बहुत तगड़ा है। हम आसानी से गुरुजी को बुलाते ही नहीं। हमारे गुरुजी या तो आते हैं किसी लग्जरियस कार के डिलीवरी में, और या तो आते हैं किसी 4-5 हजार लोगों के शो में, ऐसे आते ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये वजह है जब गुरुजी से एक बार कोई मिल जाता है ना, वो डायमंड बनना चाहता है। प्रमोशन, एडिफिकेशन, ये आपको उस शो में जरूर करना चाहिए। आज के बाद करेंगे। और शो जब आप लोग करते हो तो उसकी प्रॉपर तैयारी किया करो। अपलाइन से डिस्कस करके प्रॉपर तैयारी, 10-15 दिन टाइम देके प्रॉपर तैयारी करो।
कैसे पोस्टर बनाना है ना, अचीवर गैलरी कितनी है, मेडल्स कितने आएंगे, सब कुछ, बुक के गिफ्ट आइटम, सब कुछ रन डाउन तैयार करवाओ अपने अपलाइनों से। प्रॉपर लिखित रन डाउन होना चाहिए, है ना। एंकर कौन होगा, बाहर से एंकर हायर कर रहे हैं तो एंकर की ब्रीफिंग कौन करेगा, ये सब कुछ। अगर आप खाना दे रहे हैं तो खाना का मैनेजमेंट कैसे होगा। छोटी छोटी एक्टिविटी जब भी आप शो कराते हैं उस पर ध्यान देना है और पार्टिसिपेट करना है। मान लो अगर आपका सीनियर करा रहा है तो आपको उस शो के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करना है। फूड मैनेजमेंट हो गया, गेस्ट मैनेजमेंट हो गया, गेस्ट आ रहे हैं तो कहाँ बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, ये सब कुछ हमें दे के प्रॉपर तरीके से करना है। लेकिन आदत बनाइए हर क्वार्टर में एक शो आपके सेंटर पे जरूर हो।